ओम शांति। आज हम देखते हैं जितना जितना मनुष्य सुसंस्कृत होता जा रहा है उसके अंदर एक बहुत अच्छा गुण आता जा रहा है, वो है सफाई। हर एक मनुष्य को सफाई अच्छी लगती है क्योंकि सफाई का कनेक्शन सीधा स्वास्थ्य पर जाकर के पड़ता है। इसीलिए मनुष्य अपना घर, अपने कपड़े, उसके आसपास का परिसर, उसके बाद रास्ते, कारखाने, सब कुछ साफ करने का हमेशा लक्ष्य रखता है। भोजन बनाने का स्थान, भोजन सफाई से बने उसका ध्यान, और इसके लिए साइंस ने उसको बहुत सारी सुविधाएं दे के रखी हुई है। उन सुविधाओं का इस्तेमाल करके मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा सफाई और स्वच्छता को धारण करके अपने जीवन को ऊंचा बनाने का हमेशा ही लक्ष्य रखता है। ये बहुत अच्छा गुण है सफाई का, परंतु इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है कि क्या स्वच्छता सिर्फ बाहर की स्वच्छता से मनुष्य सुखी हो सकता है? ये हेल्थ के लिए स्वच्छता तो बहुत अच्छी है, परंतु हमारी जो मानसिक हेल्थ है उसके लिए हमें कौन सी स्वच्छता रखनी? जिस प्रकार हम अस्वच्छता को दूर करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार जो मनसा की अस्वच्छता है वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये जो विकार है जिनके कारण उल्टे सुलटे विचार आते हैं, जिसके कारण मनुष्य अनाप शनाप बोलता है, विकारों के कारण अशांति फैलाता है, दुख फैलाता है, इन विकारों को की भी सफाई बहुत ही आवश्यक है। और इन विकारों की सफाई करने के लिए, इस गंदगी से छूटने के लिए हमें अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सब मानसिक रोग है। जैसा हम देखते हैं शारीरिक रोग होते हैं तो उसके लिए दवाई की जाती है, वैसा ही मानसिक रोगों के ऊपर भी दवाई करने की आवश्यकता है। पर पहले मानसिक रोगों को कैसा पहचाना जावे, इसकी हमारे पास युक्ति होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं, क्योंकि चिन्ह देखने के बाद ही क्या करता है मनुष्य, शारीरिक रोग भी दूर करने की कोशिश करता है। तो उसी प्रकार अगर इसमें से कोई भी विकार उसकी अगर हमारे ऊपर असर हुआ है तो हमें कैसा मालूम पड़े कि ये बीमारी हमारे अंदर क्रोध है, लोभ है। वो जब तक बाहर आवे हो तो बात अलग है, परंतु हमारी मनसा को हमें स्वच्छ करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी विचार आते हैं पहले मन में आते हैं, मन के बाद वाणी में आते हैं और वाणी के बाद कर्म में आते हैं। तो आप देखेंगे जैसा घर में एक टोकरी में हम देखते हैं कि सब्जी रखी हुई है, सब्जी रखी और हम वहाँ उस जगह से क्रॉस करते हैं तो हमको कोई खराब गंध आती है, बदबूएं आती है, तो हम समझ जाते हैं कि उस टोकरी में से कोई ना कोई जो सब्जी है वो खराब हुई है। तो हम तुरंत क्या करते हैं, जाके उस टोकरी को साफ करते हैं, देखते हैं और जो सब्जी सड़ती है उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो उसी प्रकार जब मनसा के अंदर कोई ना कोई विकार होता है तो उसकी जो दुर्गंध है वो अशुद्ध संकल्प, व्यर्थ संकल्पों के रूप में आती है। तो हमको खुद को चेक करना चाहिए रोज, खास समय निकाल के, क्योंकि हम रोज बाहर की सफाई करते हैं, घर को साफ रखते हैं, कपड़ों को साफ रखते हैं, परंतु हमारी मनसा साफ है? हमारी मनसा के अंदर ये कोई भी विकारों की दुर्गंध तो नहीं है? इसका हमें ध्यान देने की आवश्यकता है
और उसके लिए खुद की चेकिंग करने की, खुद के लिए थोड़ा समय निकालने की बहुत ही ज़रूरत है। अगर समझो हमारे मन में किसी व्यक्ति के लिए ऐसा विचार आता है कि ये जो व्यक्ति है इसके लिए कुछ हादसा हो, इसका नुकसान हो, अगर ये नेगेटिव विचार हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए आ रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि हमारे अंदर उसके लिए नफ़रत है, नफ़रत का रोग आ गया हमारे को। उसके लिए हमारे को उसका नुकसान होवे, हमें उसके लिए नफ़रत है या हमारे को उसके लिए जेलसी है, इसके लिए हमारे को ऐसे विचार आते हैं। तो हमें उसी समय उन विचारों को निकाल के फेंक देना चाहिए, जैसा हम सड़ी हुई सब्जी को निकाल के फेंक देते हैं। उसी प्रकार समझो किसी दूसरी व्यक्ति, कोई दूसरी व्यक्ति है, उसके लिए हमको विचार आता है कि इसका कार्य सिद्ध नहीं होना चाहिए, इसका नुकसान होना चाहिए। तो इस पर से ये सिद्ध होता है कि हमारे मन में ईर्ष्या का रोग है। तो उस ईर्ष्या को निकालने के लिए हमें उसका उपाय ज्ञान से ज़रूर करना चाहिए। तो ये जब भी हम ध्यान देते हैं, खास समय निकालते हैं, तो ये मानसिक बीमारी को हटाने की जो दवाई है, वो कौन सी दवाई है? वो है स्वदर्शन, खुद को चेक करना, खुद का दर्शन करना। एकांत में बैठ के थोड़ा समय दर्शन करो, उसके बाद आप स्वचिंतन करो, स्व को देखो और आपको अपनी कमियां दिखाई पड़ेगी, मानसिक बीमारियां दिखाई पड़ेगी और उसके बाद आप क्या करो? प्रभु चिंतन करो। तो प्रभु चिंतन करने से हमारे अंदर जो भी ये मानसिक बीमारी है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की हमको परमात्मा से शक्ति मिलेगी और उस शक्ति के आधार से हमारे अंदर ये जो मानसिक रोग जड़े हुए हैं, इन रोगों से हम छूट जाएंगे। जब हमारी मनसा साफ होगी, तो हमारा जो परिसर है वो स्वतः ही साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा। और हम देखते हैं शारीरिक बीमारियां भी जो दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है, उसका मूल कारण है मनसा। अगर मनसा श्रेष्ठ है, तो हमारे को कोई भी शारीरिक बीमारी भी हमारे नज़दीक नहीं आ सकती है। और हमेशा हमें ये देखना है, एक तरफ तो हमें स्वचिंतन करना है और दूसरा हम सभी के लिए हमें शुभ चिंतक बनना है। औरों का भला हो, औरों का कल्याण हो, ये श्रेष्ठ भावना हमारे मन में रखने की आवश्यकता है, जिससे हमारी मनसा ऊंच बनती है और हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते हैं। अगर हम औरों के लिए खराब भावना रखते हैं, दुर्भावनाएं रखते हैं, तो हमें वही दुर्भावनाएं हमारे पास कई गुना होकर के वापस आती है। एक छोटा सा मिसाल याद आता है। दो व्यक्ति थे, पड़ोस में रहते थे। एक व्यक्ति के पास गाय थी, वो गाय पालता था और एक व्यक्ति भैंस पालता था। जो गाय पालने वाला था उसको जरा भैंस वाले के लिए जेलसी थी, क्योंकि नेचुरल है, गाय तो कम दूध देती है, भैंस ज़्यादा दूध देती है और उससे उसको ज़्यादा फायदा होता था। तो वो भगत तो था, रोज भगवान के पास जाता था और भगवान को प्रार्थना करता था, भगवान इसकी भैंस को मार डाल, इसको मारो, इसको हटाओ हमारे रास्ते में से। और ऐसा हमेशा वो यही प्रार्थना करता था। तो एक दिन क्या हो गया, अचानक उसकी गाय मर गई। तो सीधा मंदिर में भागा भगवान से लड़ने के लिए कि तेरे को भगवान किसने बनाया है? तेरे को भैंस और गाय का भी फर्क नहीं मालूम पड़ता है। मैं तेरे को बोला भैंस को मार, तूने मेरी गाय को मार दिया है। तो अभी आप ही देखिए, हम जैसा सोचते हैं औरों के लिए, कहा जाता है औरों के लिए खड्डा खोदेंगे तो आप उस खड्डे में खुद गिरेंगे। तो इसीलिए ये हमेशा के लिए पक्का कर लीजिए कि सर्व का भला हो, हम सब का भला करते रहे। कहा जाता है कर भला तो होगा भला, फिर भले का भला ही भला। ये तभी आप भला कर सकेंगे जब आपकी मनसा की सफाई होती रहेगी, मनसा की चेकिंग होती रहेगी और श्रेष्ठ संकल्पों में आप रमण करते रहेंगे। वो ज्ञान के आधार पर ही आप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा श्रेष्ठ बन नहीं सकते।